तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। तो सीटेट का एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने ये गलती करी तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। डेफिनेटली मैं ये प्रूफ के साथ इसलिए कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम देने गई थी 9 जनवरी को मेरा पेपर था और मैंने आपको वीडियो भी डाला था इसके ऊपर, तो आप लोगों ने देखा था। तो मैं 9 जनवरी को जब मैं पेपर देने गई थी तो इसकी एक गलती की वजह से कितने लोगों का मतलब पेपर नहीं हुआ था। 4-5 लोग थे हमारे शिफ्ट में जिनका पेपर नहीं हो पाया था। फर्स्ट शिफ्ट की में था उनका पेपर, सेकंड शिफ्ट में वो पेपर दे पाए थे, लेकिन उन्होंने एक गलती की थी जिसकी वजह से उनका पेपर रुक गया था। और उन्होंने ये गलती ये की थी, जब उनका पेपर था, जब देने आए थे तो उनका जो था 5 मिनट सिर्फ लेट हो गया था। इस वजह से उनको एंट्री नहीं मिल पाई और वो पेपर देने से वंचित रह गए। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको देर से बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये मत सोचिए कि इतना भी टाइम रह रहा है, इतना टाइम रह रहा है। कितना तो ये भी होता है कि सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अभी एंट्री नहीं हो रही है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, और उसकी वजह से वो कहीं और चले जाते हैं, कहीं दुकान में चले जाते हैं या कोई कुछ और खाने पीने के लिए चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एंट्री नहीं हो पाती है। ऐसे मैंने देखा था। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है गाइज, बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती की तो आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। इतने आपने जो मेहनत की है, इतनी रातों को जो जागे हो और इतनी उम्मीदें है आपसे, आपकी फैमिली वालों को आपसे, तो वो उम्मीदें एक पल में ही टूट जाएगी। तो इसमें टाइमिंग का तो बिल्कुल ध्यान रखना है, और टाइमिंग का ध्यान एंट्री करने से पहले, और जब एंट्री कर भी लो और पेपर देने लग जाओ तो उस वक्त भी आपको टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब पेपर करने के लिए बैठो तो उस वक्त भी आपको टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है। टाइम के अनुसार ही आपको काम करना है, टाइम के अनुसार ही आपको क्वेश्चन पेपर करने हैं, जल्दी जल्दी करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका जल्दी से टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। और उस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऐसा होता है ना कि जिस क्वेश्चन को हमें आता है उस क्वेश्चन पे हम थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, वो दिमाग आप बिल्कुल भी मत लगाएगा। ऐसा मैंने किया था, तो उसका मैंने बताया आप लोग को पिछले वीडियो में कि ज़्यादा, जैसे मेरे को क्वेश्चन आ रहा था 9 जनवरी को मेरा पेपर था, और जिस क्वेश्चन को मेरा आ रहा था मैं उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने लग जाती थी कि नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, नहीं प्याजी ने ये कहा था, उसके दूसरे चरण में ये है, फर्स्ट चरण में ये है। तो इस टाइप से आप सोच सकते हो, और सोचते आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जैसे क्वेश्चन आ रहा है तो अब एकदम टिक लगाइए और आगे आगे चलते रहिए, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन का 1 मिनट ही टाइम मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखना है, वरना आपका पेपर एकदम छूट सकता है। आप एनालिसिस वगैरह में देखते ही होंगे यूट्यूब पे कि कितने को टाइम की वजह से उनका जो है पेपर रुक गया। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो भी आपने तैयारी करी है और आपको जैसे लग रहा है कि क्वेश्चन ये सही है, तो आप एकदम टिक मार के और आगे बढ़ सकते हैं। और जिसमें डाउट लग रहा है तो ये मत करना कि उसे क्वेश्चन को छोड़ देना और कहना कि बाद में करेंगे। तो बाद में करने के लिए तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि बाद में करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है गाइज। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरे जो पास में जो एक लड़की बैठी हुई थी, उसने क्या किया था, उसने सारा क्वेश्चन कर लिया था, और फिर उसने सोचा कि मेरे पास भी टाइम है, तो उसने क्या किया, सारा जो आंसर रिमूव करके दोबारा करने लग गई। तो टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं उसका हुआ। 2-5 मिनट बाकी थे तो उसके 21 क्वेश्चन पे थी। इस तरह से मतलब 6ठे क्वेश्चन कर रही थी, 7वां क्वेश्चन मैं कर रही थी, और मेरा जो हो गया था क्वेश्चन पेपर हो गया था। मैंने उनसे कहा कि क्या कर रहे हो आप, थोड़ा मेरा हो गया था, इस वजह से मैंने उनसे बात की, ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा सारा क्वेश्चन रिमूव कर दिया। फिर मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि उनका टाइमिंग हो रहा था, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन फिर वही तुक्कों में ही लगाया उन्होंने जो भी करना था। अगर पहले का वो सही भी होगा तो भी गलत हो गया होगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको समझदारी से काम लेना है, क्योंकि इतनी मेहनत होती है इतनी, और बार बार तो एग्जाम निकलता नहीं है, 6-6 महीने में निकलता है। तो 6-6 महीने का हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, बार बार तैयारी नहीं कर सकते, और एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा और अच्छे से पेपर दीजिएगा। और साथ में जो है एडमिट कार्ड वगैरह ले जाइएगा, सेल्फ जो होता है वो भी लेके जाइएगा, और उसे फिल करके लेके जाइएगा। फ़ोटो वगैरह भी लेके जाइएगा, बिना फ़ोटो के आपकी एंट्री नहीं होगी। और हमारे में मैं जहाँ पे सेंटर पड़ा था वहाँ बिल्कुल भी बिना फ़ोटो के एंट्री नहीं दे रहे थे। और मैं तो अपना फ़ोटो लेके गई थी, मेरे पर्स में हमेशा फ़ोटो रखा रहता था। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा था कि फ़ोटो लेके जाना है, तो मैं फ़ोटो भी लेके गई थी।
तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने पेपर दिया था तो मुझे पता था, मैं सोचा आप लोगों को ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था और इस वाली वीडियो में भी यही कह रही हूँ, वरना आपका पेपर बिल्कुल रुक सकता है। और जब सेंटर पे आओ तो उस वक्त भी अपना ये ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि अभी टाइम नहीं है, अब बाहर घूमने चले जाते हैं, ये ऐसे करने चले जाते हैं, तो उस वजह से अभी आपका टाइम रुक सकता है। और सेकेंड शिफ्ट में जो 4-5 लोगों का जो नहीं हुआ था पेपर, फिर उन्होंने सेकेंड शिफ्ट का जो था पेपर दिया उन्होंने, उनका रो रो का बहुत बुरा हाल था गाइस। मैं क्या ही बताऊँ, मैं उस वक्त अंदर चली गई थी। जब बाहर आई तो फिर लोगों ने बताया कि इस साइड से हुआ था। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, टाइम पे जाना और वहीं रहना। जैसे ही एंट्री होने लग गए तो एंट्री में कर देना। ओके, तो बाय बाय और आप ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। अभी तो 7 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट।